खड़े रहने का और 7,300 वोट मिले, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ कि इससे भारत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम आदि के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और इससे राइट टू रिकॉल मूवमेंट इतनी आगे बढ़ी कि 2011 में इस मूवमेंट को तोड़ने और हाईजैक करने के लिए अन्ना और अरविंद भाई ने भी राइट टू रिकॉल की बात करनी शुरू की। ये वीडियो मेरा है ये ज्यूरी सिस्टम के ऊपर कि ज्यूरी सिस्टम क्या है और इससे कैसे क्राइम कम होते हैं और जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग होते हैं, छोटी फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग होते हैं, उनको कैसे सहूलियत मिलती है, उनके जिंदगी कैसे आसान आती हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। ज्यूरी सिस्टम का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा एग्जांपल से। मान लो मैं लतीफ जैसा गुंडा हूं, मेरे अंदर में 50-100 की गैंग है, मेरे आदमी हर साल 500,000 क्राइम करते हैं। मान लो 100 मेरे खिलाफ हर साल 100 कोर्ट में केस जाते हैं, तो 100 केस में से मुझे अपने आप को और अपने आदमियों को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 या 10 मजिस्ट्रेट को रिश्वत दे दो, क्योंकि वो सारे के सारे 100 केस 5 या 10 मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। हर एक मजिस्ट्रेट का 1 या 2 जो रिश्तेदार वकील है उसको मैं रख लूंगा अपने पैनल पे, उनको पैसे दे दूंगा, तो जो मजिस्ट्रेट है वो मेरे सारे आदमियों को बरी कर देगा। अब ज्यूरी सिस्टम में क्या होगा कि हर एक केस के लिए 12-12 अलग लोगों की ज्यूरी आएगी। ज्यूरी क्या होता है? रैंडम सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोटर लिस्ट में से 12 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया। रैंडम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वोटर लिस्ट में से 12-15 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया। एक ज्यूरी को सिर्फ एक ही केस दिया जाता है, यानी केस चलेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोर्ट में एक ही केस चलेगा, इसलिए केस का जजमेंट है वो 7-8-10 दिन में आ जाएगा। और एक आदमी जो ज्यूरी आता है वो 10 साल तक रिपीट नहीं होता, यानी कि ये जो 12-12 लोगों की 100 ज्यूरी आएगी, कुल मिला के 1200 अलग अलग लोग आएंगे। यानी मुझे अपने आदमियों को बचाना है, अपने आप को और आदमियों को, तो मुझे 1200 में से कम 700-800 लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी। तो कहाँ जज सिस्टम जहां मुझे सिर्फ 10 मजिस्ट्रेटों को रिश्वत देनी है, और कहाँ ज्यूरी सिस्टम जहां मुझे 700-800 ज्यूरर्स को रिश्वत देनी पड़ेगी। यानी ज्यूरी सिस्टम में जो कैरियर क्रिमिनल होते हैं, बड़े पैमाने पे क्राइम करते हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। अब ज्यूरी सिस्टम से जो फैक्ट्री चलाने वाले उनको कैसे बेनिफिट होता है कि मान लो एक फैक्ट्री चलाने वाले के खिलाफ किसी गवर्नमेंट के आदमी ने गलत केस फाइल किया, या तो किसी लेबर ने गलत केस फाइल किया। अब वो केस ज्यूरी के पास जाता है, तो ज्यूरी कौन है? उस जिले में रहने वाले 12-15 लोग। अब वो 12-15 लोग मान लो गरीब है और फैक्ट्री मालिक रईस है, तो भी वो 12-15 लोग जो ज्यूरी में आए वो क्यों गलत जजमेंट नहीं देंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि भले ही आदमी रईस हो, उनको शायद थोड़ी बहुत जलन भी होती है उसे, लेकिन वो देखेंगे कि यदि हमने इसको गलत फाइन किया तो ये आदमी फैक्ट्री बंद करके चला जाएगा, दूसरे लोग आएंगे नहीं, और भी लोग जो फैक्ट्री चला रहे हैं वो भी फैक्ट्री बंद करके चले जाएंगे। तो इससे जिले में बेरोजगारी बढ़ेगी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्राइम बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी, जिले की जो समृद्धि है वो कम हो जाएगी। यानी वो देखेंगे कि यदि ये फैक्ट्री मालिक है, ये लोगों को काम दे रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, संपत्ति में बढ़ावा कर रहा है, तो उसको कोई गलत दंड नहीं होना चाहिए। यानी ज्यूरी है वो कभी गलत फाइन नहीं करती है ऐसे आदमी को जिसकी वजह से देश को या जिले को या राज्य को फायदा हो रहा है। तो ज्यूरी सिस्टम आने से अपने आप जो सरकारी अधिकारी छोटे फैक्ट्रियों के मालिकों, मध्यम फैक्ट्रियों के मालिकों को जो झूठी परेशानियां करती है, उसके सामने जो गलत लेबर केस का उसको नुकसान होता है, वो सारे नुकसान कम होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यूरी सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्यूरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। कैसे? आप YouTube पर मेरा वीडियो देख सकते हो, राइट टू रिकॉल ग्रुप में सर्च करोगे, राइट टू रिकॉल ग्रुप में आप कोर्ट टाइप करो या ज्यूरी टाइप करो, तो मेरे हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों भाषा में बहुत सारे वीडियो है, वो आप देख सकते हो। धन्यवाद।